सभी का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मित्रों, मैं राजेश शर्मा, आपका दोस्त, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियों में से एक और पंचतंत्र की कहानी कौवा और सोने का हार लेकर के हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने। तो कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं, कौवा और सोने का हार। तो ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि किसी स्थान में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वहाँ एक कौवा और उसकी पत्नी रहती थी। उसके प्रसव करने पर एक काला सांप जो उस पेड़ की कोटर में रहता था, वो हमेशा निकलकर उसकी संतान को खा जाता था। इस बात से दुखी होकर के वे दूसरे पेड़ के नीचे रहने वाले अपने प्रिय मित्र सियार के पास गए और वहाँ जाकर सियार से बोले, इस प्रकार के दुख में हमको क्या करना चाहिए? वह दुष्टात्मा काला सांप पेड़ के कोटर से निकलकर हमेशा हमारी संतानों को खा जाता है, इसलिए उससे कोई रक्षा का उपाय बताओ। क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि जिसका खेत नदी के किनारे हो, पत्नी पराये पुरुष के पास जाती हो और जिसका घर सांप से युक्त हो, उसको सुख कैसे मिल सकता है। इसके अलावा ये भी कहा है कि सांप से युक्त घर में निवास हो तो मृत्यु में कोई संदेह नहीं, इसलिए वहाँ रहने से हमको प्रतिदिन प्राणों का खतरा बना रहता है। तब वह बोला, इस बारे में बिल्कुल दुखी मत करो, वह लोभी उपाय के बिना नहीं मरेगा। जिस प्रकार उपाय से शत्रु का नाश होता है, उसी प्रकार हथियार से नहीं होता। उपाय जानने वाला छोटे शरीर का प्राणी भी बड़े बड़े वीरों से नहीं हारता, क्योंकि बुद्धि से हर काम सफल हो सकता है। तब कौवा बोला, भद्र, तो कहो वह दुष्ट सांप किस तरह मरेगा? तब सियार बोला, तुम किसी राजा के नगर में जाओ और वहाँ किसी असावधान धनी राजा, मंत्री या किसी मनुष्य का हीरों का हार लेकर सांप की कोटर में डाल दो, जिससे वह उसको लेने वाले के द्वारा निश्चित रूप से मार डाला जाएगा। उसकी बात को सुनकर उसी क्षण कौवा और उसकी पत्नी उड़ गए और उड़ते हुए कौवे ने देखा कि एक तालाब के तट पर राजा के अंतःपुर की कोई स्त्री सुनहरे धागों में गुथा मोतियों का हार तथा कपड़े रखकर नहा रही थी। कौवे की पत्नी तुरंत मोतियों का हार उठाकर अपने घर की ओर चल दी। तब रक्षक और सैनिक कौवे को हार ले जाता देखकर लकड़ी लेकर बहुत तेज़ी के साथ उसके पीछे दौड़े। कौवे की पत्नी भी सांप के कोटर में उस हीरे के हार को डालकर दूर जाकर बैठ गई। सैनिक उस पेड़ पर चढ़कर उसके कोटर के पास गए तो क्या देखा उन्होंने कि उसमें एक काला सांप फन फैलाए बैठा दिखाई दिया। तब उन सेवकों ने डंडों के प्रहार से उस सांप को मारकर हीरे का हार ले लिया और चले गए। तब से कौवा और उसकी पत्नी बड़े सुख से रहने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जो उपाय से हो सकता है वो ताकत से नहीं हो सकता। बुद्धिमानों के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि जिसमें बुद्धि है उसी में बल रहता है, निर्बुद्धि में बल नहीं होता। तो साथियों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में पंचतंत्र की एक और कहानी लेकर के मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोस को, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।